everyone, welcome to episode 6 of Career Counseling Program with Edumon। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड। आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी ही टीम से मिस वृंदा अग्रवाल। आज आप सोच रहे होंगे कि हम इनको क्यों लेकर आए हैं। मिस वृंदा अग्रवाल ने अभी क्लियर किया है सीएस एग्जीक्यूटिव और अब दिसंबर में देंगी सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स। हेलो वृंदा। हाय एवरीवन, आई नो आपने मुझे सबने देख रखा होगा वीडियोस में, बट आज मैं आप सबको गाइड करने वाली हूँ कि आप अपने सीएस के प्रोग्राम के थ्रू कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस बच्चों को लेना चाहिए और ये सब क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू। तो आज सीएस के प्रोफेशन के बारे में आपको गाइड करेंगे वृंदा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। श्योर। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी वृंदा कि सीएस के प्रोफेशन में बेसिकली सीएस का रोल क्या होता है। ओके, तो सबने सुना होगा कि सीएस ऑलमोस्ट कंबाइंड होते हैं। तो सबने सुना होगा कि सीए ऑडिटिंग में ज्यादातर रहते हैं। सीए जो ऑडिट करता है वो फाइनेंशियल ऑडिट करता है, वेयरएज सीएस जो ऑडिट करता है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट ऐसा नहीं है कि सारे कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना जरूरी है, पर एक नेटवर्थ होता है जिसके बाद अगर कोई कंपनी नेटवर्थ में है तो उसको सीएस का सेक्रेटेरियल ऑडिट सीएस के थ्रू करवाना होता है। इनफैक्ट आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि सीएस के ही एडवाइस के थ्रू अपने काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएस का कुछ रोल नहीं है, सीएस को बस ऑडिट करना होता है, उसके बाद डन है, बट उसके एडवाइस के थ्रू सीएस अपना मतलब एक कंपनी अपना काम करती है। सो बेसिकली सीएस का एक कंपनी में एडवाइजरी रोल है। यस, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सीएस का ये जो कोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है। कोई कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं या कोई अथॉरिटी, क्या बहुत ही अनक्लियर सिचुएशन है। ओके, तो सबको लगता है कि सीएस का कोर्स एक कॉलेज प्रोवाइड करता होगा मे बी, बट नहीं। सीएस का कोर्स एक गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। आईसीएसआई नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। तो वो प्रोवाइड करता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही क्रिएटेड है और गवर्नमेंट ही उसे हैंडल करता है। एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है जिसके थ्रू सीएस के प्रोफेशनल्स पास आउट करते हैं। सो बेसिकली एक लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी बॉडी है। राइट। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये जो सीएस का कोर्स है, अगर बच्चे इसे करना चाहते हैं तो 10th क्लास के बाद उन्हें कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए। मतलब ऑडिट से रिलेटेड तो क्या कॉमर्स ऑप्ट करनी चाहिए। सो बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो सिंस ये प्रोफेशनल कोर्स है तो कोई भी ऑप्ट कर सकता है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स होना ज्यादा जरूरी है। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड की, मैंने खुद ले रखा है, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैथ्स, ऑडिट, कॉमर्स ये सब चीजों की जरूरत है। सीएस में होता है कि आपको आना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो है, अगर आपको करने का पैशन है तो आप कर सकते हैं उसको। ओके, तो बेसिकली कोई स्ट्रीम पर्टिकुलर की जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से सीएस बन सकते हैं। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि आपने बोला कि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो प्रोफेशनल कोर्स का थोड़ा अगर आप इलाबोरेट कर सकते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है। ओके, तो प्रोफेशनल कोर्स बेसिकली वो कोर्स होते हैं जिसके बाद आपने एक टर्म में कर लिया, उसके बाद आपको उस पर डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज के थ्रू वो करना है। आपने अगर एग्जाम्स क्लियर आउट कर दिए तो आपको सीएस की डिग्री मिल गई, आपके आगे सीएस लग गया, तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है बेसिकली। तो बेसिकली आप प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद एक प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं और प्रोफेशनल बन जाते हैं। हाँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि सीएस करना चाहता है तो उसको क्या पढ़ना होगा सीएस के लिए। थोड़ा प्रोसेस अगर आप बता सकें, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। तो सीएस में बेसिकली अगर एडमिशन लेना चाहता है बच्चा तो वो कौन सी पढ़ाई करके एडमिशन ले सकता है। ओके, यानी कि एंट्रेंस की पढ़ाई होती है या फिर मेरिट वाली ही पढ़ाई होती है। नहीं, मेरिट वाली पढ़ाई नहीं होती, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है सीएस का। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आपको सीएस का फाउंडेशन जो कि आजकल सीएस ईईटी हो गया, जो कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए थे, बस सीएस ईईटी अगर देना है तो अगर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया तो आपको नहीं जरूरत है सीएस ईईटी की, फिर आप सीधा सेकंड लेवल पे आ जाते हैं। पर सीएस ईईटी अगर आपको देना है तो आपको क्या पढ़ना होता है, तो उसमें बेसिकली लॉ के कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स होते हैं, इंग्लिश होता है जो कि बेसिक होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है, अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जो कि इकोनॉमिक्स भी 9th 10th 11th 12th ऐसा सच ही होता है कि, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स अगर आपने 11th 12th में नहीं ली तो आपको समझ पे नहीं आएगा, तो आपको समझ पे सब चीज आ जाता है। तो ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको परस्यू मतलब एग्जाम फाउंडेशन के लिए पढ़ना होता है। बेसिकली एंट्रेंस प्रोसीजर होता है। ये एंट्रेंस है, तो इसकी कॉस्टिंग जैसे 1000 रुपीज है जो कि आप सीधा आईसीएसआई के पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एग्जाम है जो कि आपको देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि सारे और प्रोफेशंस के लिए होता है। यू कैन गो फॉर इट। तो नेक्स्ट, ये जो कोर्स है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, आर्टिकलशिप।
तो अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। ओके, तो अगर जैसे आपने सीएस फाउंडेशन दे दिया जो कि CSEET है, उसके बाद आपका रिजल्ट वो कुछ महीनों में ही आ जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल होता है जो कि आप जून या दिसंबर में दे सकते हैं। तो जून और दिसंबर में अटेम्प्ट के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का 5 to 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे उस मंथ में पेपर देने के लिए। तो ये एग्जीक्यूटिव होता है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर होते हैं जो कि 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 पेपर्स एंड सेकंड मॉड्यूल में 4 पेपर्स। सेमेस्टर वाइज, काइंड ऑफ सेमेस्टर वाइज कि अगर आपको एक साथ 8 पेपर देने तो आप एक साथ दे दो, अगर आपको अलग अलग देने तो आप अलग अलग दे सकते हो। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको पहले मॉड्यूल 1 ही देना है, आप पहले मॉड्यूल 2 भी दे सकते हो, बाद में मॉड्यूल 1 भी दे सकते हो। तो इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटीज लॉ होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, टैक्स लॉ होता है। तो ये बेसिक कंपनी लॉ जो कि आज CS के लिए बहुत मेजर होता है। तो कंपनी लॉ, राइट। तो एक बार आपने फिर CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग कर लो, या फिर आप अपना प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए स्टडी कर लो। और अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है तो उसके 9 मंथ्स का गैप आपको जरूरी है CS प्रोफेशनल एग्जाम्स को देने के लिए। ये 2 चीजें हैं। तो ट्रेनिंग में भी ये होता है, जैसे CA में होता है ट्रेनिंग, तो वो कंपलसरी होता है कि आपको सेकंड लेवल के बाद देना ही है। पर CS में ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सेकंड लेवल के बाद देना ही है, आप प्रोफेशनल के बाद भी दे सकते हैं अपना ट्रेनिंग का। और प्रोफेशनल में एग्जाम आपने फिर दे दिया, उसके बाद भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो एक बेसिक कंसेप्ट यही होता है। प्रोफेशनल में 9 पेपर्स होते हैं जिसमें 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो एक मॉड्यूल में 3 पेपर, फिर दूसरे मॉड्यूल में 3 और फिर तीसरे मॉड्यूल में 3 पेपर। उस तरीके से इसका पैटर्न रहता है बेसिक ओवरऑल। ट्रेनिंग की रही बात, तो ट्रेनिंग आप 2 जगह कर सकते हो, या तो कंपनी और फर्म। तो ट्रेनिंग का ये जरूर है कि आपको एक CS ऑथराइज, मतलब ICSI ने जिसे ऑथराइज कर रखा है उसी के अंडर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये 21 मंथ्स पीरियड होता है ट्रेनिंग का। उससे पहले, ट्रेनिंग से पहले आपको 30 डेज, 15 डेज फॉर ऑनलाइन एंड 15 डेज फॉर ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये चीज होता है नेचर में। ओके, तो फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया है, वरना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसीजर था कि आप क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन था। पर फाइनली उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है, क्या इसके लिए कोचिंग करना जरूरी है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद के जो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव स्टेजेस है, क्या इसके लिए कोचिंग जरूरी है? ओके, सो कोचिंग एज सच बहुत जरूरी नहीं होता, पर हाँ अगर आपने ले लिया तो एक आपको गाइडिंग फोर्स मिल जाता है, और कुछ नहीं है कोचिंग का। अगर आप CSET देखो तो CSET में आजकल ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स बहुत सारे हैं, इतने अकेडमीज है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहीं से भी बैठ के उसे देख सकते हो। सिमिलर गोज विद एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशन। पर हाँ अगर आपको उसे अच्छे से समझना है, आपको 60+ के लिए एम करना है, जो कि एग्जामिशन से ऊपर अगर चाहिए आपको, तो आपको कोचिंग लेने से हेल्पफुल होता है। बस इसमें और कुछ नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे इसके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें बहुत आसानी से लोगों का क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे अटेम्प्ट देने पड़ते हैं लोगों को, बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो क्या उसके लिए कुछ मोटिवेशन है आपके पास कि कैसे? मोटिवेशन यही है कि बस उसमें डिटरमाइंड रहो। आपको ये रहना है कि हाँ मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ये नहीं सोचना कि ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। बस सोचो कि हाँ है तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो करना ही है हमें, हमारा CS मेन एम है, तो बस कर दो उसको, जाके दे आओ। एंड यस, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रिपेयर बिना हुए चले गए तो हो गया, ऐसा नहीं है, प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ यही चीज है कि मोटिवेटेड रहने के लिए यही है कि अपने आप को सोचो कि नहीं मुझे देना है। सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका CS से रिलेटेड रह गया है, या कोई ऐसी कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में और आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा है और हम आपको आंसर जरूर करेंगे। सो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वृंदा।